मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम टीचिंग साइंस फॉर क्लास 7 लेसन 3। अभी तक अपन ने पढ़ी थी सिप कैसे वूल बनाती है। अब अपन इसकी विधि पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। जो रेसे होते हैं, धागे होते हैं, उससे ऊन कैसे बनाई जाती है। द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। आपको पता है ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कपड़ा बनाना या ऊन से स्वेटर बनाना या ऊन से शॉल बनाना। तो विच इन्वॉल्व द फ्लोइंग स्टेप, इसके अंदर बहुत से स्टेप किए जाते हैं। तो स्टेप फर्स्ट है द फ्लैश ऑफ द सिप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। जो इसकी सिप होती है, उसकी ऊपर की जो बॉडी होती है, उसमें जो स्किन होती है ऊपर वाली, उसके बाल उतारे जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब है कताई करना हिंदी में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग या कताई करना। मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर आर यूज टू सेव ऑफ हेयर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक नाई सेव करता है आप हेयर की। यूजली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ज़्यादातर हेयर को रिमूव किया जाता है सिप की हॉट वेदर में या गर्मी के मौसम में। दिस इनेबल सिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, जिससे कि सिप जीवित रह सके ठंड के दिन, गर्मी के दिनों में। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। जो इसके हेयर होते हैं वो वूलन फाइबर को प्रोवाइड करते हैं या बनाते हैं। वूलन फाइबर आर द प्रोसीड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। वूलन फाइबर बनते हैं वूलन यार्न से। जो पतले पतले वूलन के रेसे होते हैं उनको बोलते हैं वूलन यार्न। उससे फाइबर्स बनाया जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द सिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। ये बिल्कुल वैसे ही होता है, इसको कोई दर्द नहीं होता इसको सिप को, जैसे कि आपके फादर के दाढ़ी या आपके बाल को बार बार काटता है। जैसे कि आपको दर्द नहीं होता, ऐसे इसको भी कोई दर्द नहीं होता। डू यू नो वाई? तो आप पूछोगे क्यों। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। क्योंकि जो ऊपर की जो होती है, सबसे ऊपर वाली स्किन होती है, वो डेड होती है। आल्सो द हेयर ऑफ सिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। तो इस तरह से आपके जो ये होता है, पहला स्टेप क्या है, शेयरिंग का है, कताई करना। अब हम दूसरा स्टेप पढ़ेंगे। द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीड। इसको फिर बड़े बड़े टैंकों में डाला जाता है, वॉश किया जाता है, डस्ट एंड डर्ट। और इसको डस्ट को, मिट्टी को या डस्ट करते हैं इसको बड़े बड़े टैंकों में। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। इसको बोलते हैं स्कोरिंग, वॉश करने को। नाउ अ डे स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। ये आजकल मशीनों में होने लग गई है। अब स्टेप 3 है आफ्टर शेयरिंग सॉर्टिंग इज डन। सॉर्टिंग का मतलब है छटाई करना। उसके बाद वॉश करने के बाद इसकी छटाई की जाती है। द हेयरी स्किन इज सेंड टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। उसमें छटाई करने में जो छाट के उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, जिससे कि फाइबर्स या कपड़ा बनाया जाता है। स्टेप 4 द स्मॉल फुली फाइबर्स कॉल्ड बर्स। जो ऊपर स्मॉल छोटे छोटे बाल होते हैं मुलायम से, उसको बोलते हैं बर्स। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। उसको वहाँ से निकाल लिया जाता है उसके हेयर से। दीज आर द सेम बर्स विच सम टाइम अपेयर ऑन योर स्वेटर। आपने देखा होगा स्वेटर में कई बार बर होती है, बर वाली स्वेटर होती है, तो वो मुलायम सिप की हेयर ही होते हैं। द फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन द एंड ड्राइड। इसको उसके बाद फिर से वॉश किया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू द रन इन टू फाइबर। उसके बाद इसको फाइबर बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। अब है स्टेप 5 द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। उसके बाद इसको डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में। एज द नेचुरल फ्लैश ऑफ सिप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। जो नेचुरल सिप की जो बनाया जाता है ये फाइबर, वो ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का और वाइट कलर का ही होता है। बाकी ये कलर को डाई करके बनाया जाता है। अब है स्टेप 6 द फाइबर्स आर स्ट्रेंथन
कंबाइंड एंड रोल्ड इनटू यार्न। ये सबसे लास्ट इसका स्टेप है। इसको साफ वगैरह करके इसको लंबा किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, सीधा किया जाता है और रोल किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ। जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं उनसे स्वेटर बनाया जाता है और जो छोटे होते हैं उनसे अपन के वूलन क्लॉथ बनाए जाते हैं। तो द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो। इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेरिंग की जाती है, फिर स्कोरिंग की जाती है, फिर सॉर्टिंग की जाती है, फिर उसके बाद क्लीन किया जाता है, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, उसके बाद डाई किया जाता है और उसके बाद रोलिंग किया जाता है। तो ये आपके सारे प्रोसेसिंग है फाइबर्स इनटू वूल बनाने की। इसके बाद आपका ये होमवर्क है, राइट प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। थैंक यू।